आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास चैप्टर का एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपको टर्म 1 का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके साथ ही आप आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, 4 विकल्प आपको मिलेगा और उसके बाद आपको आंसर दिखेगा। ठीक है, तो आप पहले से आप कोशिश करेंगे जवाब देने का, और अगर नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप 2-3 बार इसको देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन जो है ये आप आगे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसमें आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कंपटीशन में। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है, देखिए, पहला कांट ने, दूसरा लाप्लास ने, तीसरा जेम्स जीन्स ने, चौथा ओटो सिम्ट ने। तो यहाँ इसका उत्तर होगा दूसरा, लाप्लास ने। ठीक है, अब देखिए अगला 2 नंबर प्रश्न, कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिटन द्वारा प्रतिपादित की गई? पहला ऑप्शन है निहारिका परिकल्पना, दूसरा ऑप्शन है ज्वारीय परिकल्पना, तीसरा ऑप्शन नोवा परिकल्पना, चौथा ऑप्शन ग्रहाणु परिकल्पना। तो यहाँ आपका उत्तर होगा तीसरा, नोवा परिकल्पना। ठीक है, अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है? पहला ऑप्शन है निहारिका, दूसरा ऑप्शन है नवतारा, तीसरा ऑप्शन है ज्वारीय, चौथा ग्रहाणु। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर, नवतारा। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? पहला ऑप्शन पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन ट्रम्पलर, तीसरा ऑप्शन सूर्य, चौथा वेस्टा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन सूर्य। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित है? पहला ऑप्शन है लाप्लास, दूसरा है चैम्बरलिन एवं मोल्टन, तीसरा ऑप्शन जेम्स जीन्स एवं जेफरीज, चौथा ऑप्शन है हयाल एवं लिटिलटन। तो यहाँ आपका उत्तर होगा पहला, लाप्लास। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य नवीनतम सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है निहारिका सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है ज्वारीय सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन ग्रहाणु सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत। तो यहाँ आपका उत्तर होगा चौथा, बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है निहारिका सिद्धांत, दूसरा है ज्वारीय सिद्धांत, तीसरा है बिग बैंग सिद्धांत, चौथा ग्रहाणु सिद्धांत।
तो यहाँ आपका उत्तर होगा बिग बैंग सिद्धांत। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एडविन हबल का संबंध निम्न में से किस परिकल्पना से है? तो पहला ऑप्शन है ज्वारीय परिकल्पना, दूसरा है निहारिका परिकल्पना, तीसरा ग्रहाणु परिकल्पना, चौथा बिग बैंग परिकल्पना। तो यहाँ आपका उत्तर होगा चौथा बिग बैंग परिकल्पना। ठीक है, एडविन हबल का संबंध। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न, प्रकाश वर्ष निम्न में किसकी इकाई है? ठीक है, और पहला ऑप्शन है देखिए दूरी की, दूसरा ऑप्शन समय की, तीसरा तापमान की, चौथा ऊंचाई की। तो यहाँ आपका उत्तर है पहला दूरी की। 10 नंबर क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से जो बाह्य ग्रह नहीं है बताइए। ठीक है, बाह्य ग्रह नहीं यानी कि आंतरिक ग्रह है, वो है बुध। ठीक है, आंतरिक ग्रह में जो 4 हैं देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, उसके बाद होता है 5वां नंबर में बृहस्पति। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका दूरी बहुत ज़्यादा है, तो मंगल चौथा स्थान में आता है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हो गया आंतरिक ग्रह। उसके बाद जो भी ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, ये आपका बाह्य ग्रह हैं, जोवियन। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर हो गया बुध। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या निम्न में से किस ग्रह में है? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन पृथ्वी, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा शनि, चौथा यूरेनस। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर शनि। शनि का सबसे ज़्यादा ग्रह है। यहाँ थोड़ा समझिए, देखिए सबसे अधिक उपग्रह जो है ना बृहस्पति और शनि के बीच में होता है। ठीक है, तो ये दोनों का टक्कर चलते रहता है। ठीक है, फिलहाल जो शनि का उपग्रह है ये 82 है। ठीक है, और 2 साल पहले बृहस्पति का था। ठीक है, और लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर इतिहास को बदल दिया है। ठीक है, और वर्तमान समय में बृहस्पति का 79 उपग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 10, तीसरा 8, चौथा 11। तो इसका उत्तर होगा 8। ठीक है, पहले 9 ग्रह थे जिसमें से एक ग्रह प्लेटो को हटा दिया गया और उसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है, ये हुआ था 2006 में। ठीक है, 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, निम्न में से कौन बाह्य ग्रह है? ठीक है, पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा शनि, चौथा पृथ्वी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा शनि। अगला 14 नंबर प्रश्न देखिए, द बिग स्लैप्ड का संबंध निम्न में से किससे है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी की उत्पत्ति से, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल की संरचना से, चौथा चंद्रमा की उत्पत्ति से। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा चौथा नंबर चंद्रमा की उत्पत्ति से। ठीक है, अगला 15 नंबर प्रश्न देखिए, प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से किन गैसों से निर्मित था? तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन ऑक्सीजन व
नाइट्रोजन से, दूसरा है हाइड्रोजन व हीलियम से, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प से, चौथा ऑप्शन जलवाष्प व धूलकणों से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दूसरा हाइड्रोजन व हीलियम से। ठीक है, ये दोनों ही गर्म और हल्की हवा होती है ना, जो कि सूर्य में भी पाई जाती है। तो पृथ्वी भी पहले खूब गर्म था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम ही थी, और धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा। ठीक है, और यहाँ पे वायुमंडल का निर्माण हुआ और जीव जंतु उत्पन्न हुए। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, ब्रह्मांड के विस्तार के संदर्भ में स्थिर अवस्था संकलन प्रस्तुत की। एक नंबर देखिए ओटो रिमेड ने, दूसरा ऑप्शन है लायल ने, तीसरा ऑप्शन जेम्स जीन्स ने, चौथा लेटी लटन ने। तो इसका उत्तर होगा लायल ने। 17 नंबर प्रश्न देखिए, निहारिका परिकल्पना में संशोधन निम्न में से किसने किया। पहला ऑप्शन है ओटो सिमिड व वाइजास्कर ने, दूसरा ऑप्शन एडविन हबल ने, तीसरा ऑप्शन चैम्बरलिन व मोल्टन ने, और चौथा है लेटी लटन ने। तो यहाँ आपका उत्तर होगा ओटो सिमिड व वाइजास्कर ने। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है। पहला ऑप्शन है निहारिका, दूसरा है नवतारा, तीसरा है ज्वारीय, चौथा है ग्रहाणु। तो यहाँ आपका उत्तर होगा नवतारा। अगला देखिए 19 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो पहला ऑप्शन है कांट, दूसरा है लाप्लास, तीसरा चैम्बरलिन, चौथा जीन्स तथा जैफ्रे। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा चौथा जीन्स तथा जैफ्रे। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न, दोनों सिरों पर लघुत्तम ग्रह तथा मध्य में बड़ा ग्रह सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में इस कथन का समर्थन निम्न में से कौन सा सिद्धांत करता है। पहला ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है ज्वारीय परिकल्पना, तीसरा ऑप्शन है द्वैतारक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है सिफिड सिद्धांत। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न, यह कथन किसका है, मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। पहला ऑप्शन है चैम्बरलिन, दूसरा ऑप्शन जेम्स तथा जैफ्रे, तीसरा है कांट, चौथा लाप्लास। तो यहाँ आपका उत्तर होगा तीसरा कांट। ठीक है, अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कांट गैसीय परिकल्पना, दूसरा ऑप्शन जेम्स जीन्स एवं जेफ्रे ग्रहाणु परिकल्पना, तीसरा रसेल द्वैतारक परिकल्पना, चौथा लाप्लास निहारिका परिकल्पना। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर जेम्स जीन्स एवं जेफ्रे ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है, अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न, कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह है। ठीक है, आंतरिक ग्रह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा शनि और चौथा अरुण। तो यहाँ भीतरी ग्रह में देखिए आपको बताया था पहले पृथ्वी होगा। ठीक है,
इसका आंसर पृथ्वी। अगला देखिए 24 नंबर प्रश्न, कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन, पहले बुध एक नंबर हो गया, दूसरा हो गया शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा शनि। तो यहाँ आपका उत्तर होगा शनि। ठीक है, ये भीतरी ग्रह नहीं है। ठीक है, ये बाह्य ग्रह में है। अगला देखिए 25 नंबर प्रश्न, लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन 1795, दूसरा ऑप्शन 1796, तीसरा ऑप्शन 1797, चौथा 1798। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा दूसरा 1796। लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत 1796 में प्रस्तुत किया। ठीक है, अगला देखिए 26 नंबर प्रश्न, जेम्स तथा जेफरी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? पहला है निहारिका, दूसरा है एक तारक सिद्धांत, तीसरा द्वितारक सिद्धांत, चौथा विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, दो तारक सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, ओटो स्मिट किस देश का वैज्ञानिक था? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस, चौथा इंग्लैंड। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर रूस। ठीक है, रूस का वैज्ञानिक था ओटो स्मिट। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? पहला ऑप्शन पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, दूसरा है सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, तीसरा है वे ग्रह जो गैसीय हैं, चौथा बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो यहाँ आपका उत्तर होगा दूसरा वाला, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। ठीक है, ये हो गया आपके भीतरी ग्रह। ठीक है, एक साइड मंगल और दूसरे साइड में बृहस्पति होता है। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हो गया आपका भीतरी ग्रह। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? पहला ऑप्शन है 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पहले, दूसरा ऑप्शन है 38 लाख वर्ष पहले, तीसरा ऑप्शन 460 करोड़ वर्ष पहले, चौथा ऑप्शन 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। तो इसका उत्तर होगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? पहला ऑप्शन है 2.44 अरब वर्ष। ठीक है, दूसरा होगा 3.44 अरब वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4.44 अरब वर्ष, चौथा ऑप्शन 5.44 अरब वर्ष। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर, 4.44 अरब वर्ष। ठीक है, चंद्रमा की उत्पत्ति 444 भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना है इसको, 4.44 अरब वर्ष। ठीक है, अगला देखिए 31 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की आयु कितनी है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए 4.6 लाख वर्ष। ठीक है, यहाँ पर गलती से वर्ग लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन 4.6 करोड़ वर्ष, तीसरा ऑप्शन 4.6 खरब वर्ष, चौथा है 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर, 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, अगला देखिए 32 नंबर प्रश्न,
बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई? पहला ऑप्शन है 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। और दूसरा है 13.7 अरब वर्ष। तीसरा ऑप्शन 4.4 अरब वर्ष। चौथा ऑप्शन 5.6 करोड़ वर्ष। इसका उत्तर होगा दूसरा वाला 13.7 अरब वर्ष। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन बृहस्पति, दूसरा मंगल, तीसरा शनि, चौथा शुक्र। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगला देखिए 34 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन बौना ग्रह है? ठीक है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र, चौथा प्लूटो। तो बौना ग्रह जो कि पहले नौवां ग्रह के रूप में जाना जाता था, अब उसको बौना ग्रह बना दिया गया है, यह है प्लेटो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 1796 ईस्वी में निहारिका परिकल्पना का संशोधन किसने किया? ठीक है। पहला ऑप्शन है इमैनुअल कांट ने, दूसरा है लाप्लेस ने, तीसरा है चैम्बरलिन और मोल्टन, चौथा है सर हरोल्ड जेफरी। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर देखिए लाप्लेस, ठीक है। लाप्लास भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अगला देखिए 36 नंबर। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना से किसके बीच की दूरी के विस्तार का प्रमाण मिलता है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मांड, दूसरा है तारे, तीसरा आकाशगंगा, चौथा ग्रह। तो यहाँ इसका उत्तर होगा 3 नंबर आकाशगंगा, ठीक है। अगला देखिए 37 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दो तारक सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है? पहला है चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा पहली बार विचार किया गया। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकालकर अलग हो गया। तीसरा है सर जेम्स जीन्स और सर हरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। चौथा है 1950 ईस्वी में ओटो सिमिड और कार्ल वाइजास्कर ने कुछ संशोधन किए। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 4 नंबर 1950 ईस्वी में ओटो सिमिड और कार्ल वाइजास्कर ने कुछ संशोधन किए, ठीक है। इसका प्रश्न जो था वो देखिए फिर से, कौन सा कथन दो तारक सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपका ये पहला 3 दो तारक सिद्धांत से जुड़ा हुआ, फिर से इसको देख लीजिए। चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा पहली बार विचार किया गया, ठीक है, दो तारक के लिए, है ना। और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकालकर अलग हो गया, ठीक है। तीसरा है सर जेम्स जीन्स और सर हरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया है, ठीक है। ये सब सही है और जो गलत है वो है 1950 ईस्वी में ओटो सिमिड और कार्ल वाइजास्कर ने कुछ संशोधन किए, ठीक है, ये गलत है। 38 नंबर प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान
संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी समय पर एक ही जैसा रहा है। तो यहाँ आपको भरना है, देखिए ऑप्शन में बिग बैंग सिद्धांत पहला हो गया, दूसरा है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, तीसरा है निहारिका परिकल्पना, चौथा है स्थिर अवस्था। तो यहाँ आपका भराएगा चौथा है स्थिर अवस्था। ठीक है, तो फिर से इसको देखिए लाइन को। स्थिर अवस्था संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी समय पर एक ही जैसा रहा है। ठीक है, अगला देखिए 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव ग्रह का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है वे बाहरी ग्रह हैं, दूसरा वे आकार में बहुत बड़े हैं, तीसरा उनमें घना वातावरण है, चौथा ये चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए चौथा ऑप्शन होगा, ये चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। ठीक है, इसका आंसर है। अगला देखिए 40 नंबर प्रश्न, गैस उत्सर्जन क्या वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है जीवित दुनिया के संशोधन की प्रक्रिया, दूसरा है पृथ्वी के गठन की प्रक्रिया परतों में अलग हो रही है, तीसरा है बड़े गैस बादल के जमने की प्रक्रिया, चौथा है वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा चौथा वाला, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई। ठीक है, अगला देखिए 41 नंबर प्रश्न, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भूपर्पट्टी बनने की सामग्री मिली। पहला ऑप्शन है गैस उत्सर्जन, दूसरा है विभेदन, तीसरा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, चौथा है एकजुटता। तो इसका उत्तर होगा विभेदन। ठीक है, वो प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भूपर्पट्टी बनने की सामग्री मिली, तो इसका उत्तर है विभेदन। ठीक है, ये एमसीक्यू प्रश्न जो हैं, प्रश्न उत्तर, ये यहीं पर समाप्त होते हैं। ये आपको टर्म 1 एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको याद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और इसको याद कर लीजिए जितना बार भी इसको आप, जब तक याद नहीं होता है इसको बार बार देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।